पुराने वक्तों की बात है। एक दूर-दराज सल्तनत में जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई थी। इस सल्तनत में एक अक्लमंद खलीफा रहता था जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो निहायत हसीन व जमीला थी। शहजादी न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंतहा की ज़हीन भी थी, जो सल्तनत के सबसे ज़हीन हकीमों को भी ललकार सकती थी। वक्त गुजरने के साथ शहजादी शादी की उम्र को पहुंच गई और खलीफा को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने लगा। एक सुबह खलीफा ने अपनी बेटी को तख्तगाह में बुलाया और निहायत शफकत भरे लहजे में उससे कहा, ऐ मेरी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, तुम शादी की उम्र को पहुंच चुकी हो और मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे शौहर के साथ खुश रहो जो तुम्हारे लायक हो। बहुत से शहजादे और उमरा हैं जो तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो तुम्हारी क्या राय है कि उनमें से किसी एक को चुन लो। शहजादी ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे वालिद, मैं सिर्फ उसी मर्द से शादी करूंगी जो मुझसे जहनत में बरतरी रखता हो। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि जो शख्स मुझसे ऐसी पहेली पूछे जिसका जवाब मैं न दे सकूं, वही मेरा शरीक ए हयात होगा, और जो कोई मुश्किल पहेली पेश न कर सका उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। खलीफा ने इस मामले पर बहुत गौर व फिक्र किया, मगर आखिरकार उसने शहजादी की शर्त मान ली और सल्तनत में ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी के सामने ऐसी पहेली पेश करे जिसे वो हल न कर सके, वही उसका शौहर होगा। और अगर किसी ने पहेली पेश की और शहजादी ने उसे हल कर लिया तो वो शख्स फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे दूर दूर से शहजादे और वजीरे आए ताकि शहजादी के सामने पहेली पेश करें, मगर शहजादी ने सबकी पहेलियां हल कर लीं और यूं हर वो शख्स जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था कत्ल कर दिया गया। इसी सल्तनत के करीब एक गांव में एक लकड़हारा अपनी मां के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो निहायत ज़हीन था। उसने शहजादी और उसकी शर्त के बारे में सुना तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि शायद वही मुंतखब हो जाए और ऐसी पहेली पेश करे जिसे शहजादी हल न कर सके। चुनांचे वो अपनी मां के पास गया और उससे सफर के लिए ज़ाद ए राह तैयार करने को कहा। जब मां ने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो शहजादी के सामने पहेली पेश करके उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर उसकी मां ने दुख और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम वो काम कैसे कर सकते हो जिसमें बड़े बड़े लोग नाकाम हो चुके हैं? मेरे साथ ही रहो बेटे और इस शहजादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लकड़हारे ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, फिक्र न करो मां, मैं शहजादी से शादी करूंगा। बस तुम मेरे लिए ज़ादे राह और पानी तैयार कर दो, मैं घोड़े को तैयार कर लेता हूं। मां अपने बेटे के लिए बहुत गमगीन हुई क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो सोचने लगी कि इससे बेहतर है कि उसका बेटा रास्ते में मर जाए बजाय इसके कि खलीफा उसे कत्ल करे। इसलिए उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो उसने उसके लिए तैयार की थी। मां ने बहुत कोशिश की कि बेटे को रोक ले, मगर वो जाने पर इसरार करता रहा। आखिरकार उसने आंसू बहाते हुए उसे खाना दे दिया और उसे पूरा यकीन था कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो जहरीली रोटी न भी खाता तो भी वो अपने मकसद में कामयाब न हो पाता। लकड़हारा अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपना तीर कमान लिया, अपनी मां को अलविदा कहा और रवाना हो गया। वो रास्ते भर उस पहेली के बारे में सोचता रहा जो वो शहजादी के सामने पेश करने वाला था। सफर के दौरान उसे शदीद भूख लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और रोटी खाने ही वाला था कि अचानक एक जंगली खरगोश नुमायां हुआ। उसने फौरन अपना कमान उठाया और उस खरगोश की तरफ निशाना लगाया, मगर वो उसे न मार सका बल्कि एक दूसरे खरगोश को जा लगा। उस वक्त उसने अपने दिल में कहा, मैंने उस पर तीर चलाया जिसे मैंने देखा, मगर मारा उसे जिसे मैंने नहीं देखा। इतनी देर में उसका घोड़ा उसकी रोटी खा चुका था। चूंकि उसकी रोटी में जहर था, वो घोड़ा रोटी खाते खाते मर गया और जहर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। लकड़हारे ने जब देखा कि उसका घोड़ा रोटी खाकर मर चुका है तो उसे समझ आ गई कि उसकी मां ने रोटी में जहर मिलाया था।
वो थोड़ा पीछे हट गया। इतने में 3 गीदड़ आए और मुर्दा घोड़े को देखकर उसे खाने लगे। चूंकि वो जहर घोड़े के पूरे जिस्म में फैल चुका था, इसलिए उसे खाते हुए वो तीनों गीदड़ भी मौत के घाट उतर गए। तब लकड़हारे ने कहा, यहां मेरी पहेली मुकम्मल हो गई। मां ने घोड़े को मारा और घोड़े ने 3 को मार दिया। अगले दिन लकड़हारा सराय से निकलकर महल की तरफ रवाना हुआ। सराय के मालिक ने उसे रुखसत करते वक्त आने वाले अंजाम से खबरदार भी किया, लेकिन लकड़हारे ने उसकी एक न सुनी और महल की तरफ चल पड़ा। जब लकड़हारा महल पहुंचा तो उसने खलीफा से मुलाकात की दरख्वास्त की, मगर मुहाफिजों ने उसे रोक दिया और कहा कि वो फकीरों को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि उसकी हालत उसकी गरीबी जाहिर कर रही थी। लकड़हारे ने उन्हें बताया कि वो खलीफा से इसलिए मिलना चाहता है ताकि शहजादी के सामने ऐसी पहेली पेश करे जिसे वो हल न कर सके। उसी वक्त एक मुहाफिज खलीफा के पास गया और उसे इस बारे में आगाह किया। लकड़हारे की दरख्वास्त सुनकर खलीफा हैरान रह गया, मगर वो उसे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शर्त सिर्फ शहजादों और अमीरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि सल्तनत के हर फर्द के लिए थी। खलीफा ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उसकी हालत पर तरस खाते हुए उसे उस इरादे से बाज रखने की कोशिश की, मगर लकड़हारे ने अपनी बात पर इसरार किया और कहा, मैं शहजादी के सामने पहेली पेश करूंगा। अगर उसने उसे हल कर लिया तो मुझे कत्ल कर दीजिए। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं उसकी कोई कद्र नहीं। लेकिन अगर शहजादी जवाब न दे सकी तो मैं उससे शादी करूंगा। खलीफा ने कुछ देर सोचा, मगर आखिरकार उसने मंजूरी दे दी और मुहाफिजों को हुक्म दिया कि शहजादी को हाजिर किया जाए। जब शहजादी ने अपनी खादिमा से लकड़हारे की दरख्वास्त के बारे में सुना तो उसने उसे देखे बगैर ही हंसकर उसका मजाक उड़ाया। उसने अपना बेहतरीन लिबास जीप तन किया और फिर आकर खलीफा के सामने खड़ी हो गई। जब लकड़हारे ने उसे देखा तो वो उसके हुस्न और जमाल से बहुत मुतासिर हुआ। खलीफा ने लकड़हारे से कहा, ऐ लकड़हारे, अपनी पहेली शहजादी के सामने पेश करो और दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। लकड़हारे ने शहजादी को सलाम किया और कहा, मैंने उस पर तीर चलाया जिसे मैंने देखा, मगर मारा उसे जिसे मैंने नहीं देखा। और मेरी मां ने एक घोड़े को मारा तो घोड़े ने 3 को मार दिया। शहजादी इस मुश्किल पहेली को सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने ऐसी पहेली पहले कभी नहीं सुनी थी। वो देर तक सोचती रही और आखिरकार उसने दिल ही दिल में कहा, मैं जितना भी सोचूं इसका जवाब नहीं जान सकती। लगता है ये लकड़हारा वाकई बहुत ज़हीन है। अब मैं उसे किसी और चाल से शिकस्त देने की कोशिश करूंगी। शहजादी ने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि उसे हल सोचने के लिए 3 दिन की मोहलत दी जाए। उसके बाद उसने लकड़हारे से कहा कि वो मोहलत खत्म होने तक महल के एक कमरे में ठहरे रहें। पहली रात शहजादी ने अपनी सबसे खूबसूरत खादिमा को लकड़हारे के पास भेजा और उसे हुक्म दिया कि वो बातों में लगाकर उससे पहेली का राज उगलवा ले। खादिमा लकड़हारे के कमरे में गई और मीठी मीठी बातें करने लगी। उसकी जहनत और समझदारी की तारीफ करने लगी, मगर लकड़हारा उसकी नीयत समझ गया। वो सुबह तक उसका साथ देता रहा, पहेली का राज जाहिर नहीं किया। सुबह खादिमा खाली हाथ शहजादी के पास लौट आई और उसे सारा माजरा बता दिया। शहजादी ने कहा, ये लकड़हारा कोई सादा आदमी नहीं है। अगले दिन शहजादी ने एक और खादिमा को दोबारा कोशिश के लिए भेजा, मगर उसके साथ भी वही हुआ जो पहली खादिमा के साथ हुआ था। आखिरकार तीसरे दिन रात को शहजादी ने खुद जाने का फैसला किया और लकड़हारे के पास गई ताकि उससे बात करें। लकड़हारे ने उससे कहा कि वो उसे राज सुबह बतसिदे बताएगा, मगर जब सुबह हुई तो 3 दिन गुजर चुके थे। तब लकड़हारे ने शहजादी से कहा, अब कोई वजह नहीं कि मैं अपना राज जाहिर करूं। यह सुनकर खलीफा ने कहा, अच्छा बेटी, लकड़हारा जीत चुका है और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। शहजादी ने खलीफा की बात पर एतराज किया और कहा कि वो एक सादा लकड़हारे से शादी के लिए तैयार नहीं है, इल्ला ये
कि वो 3 काम अंजाम दे, और अगर वो ये काम न कर सका तो वो उसे फौरन कत्ल करवा देगी। लकड़हारे ने उससे पूछा, वो कौन से काम हैं? शहजादी ने कहा, पहला, तुम्हें 100 जंगली खरगोश मैदान में ले जाकर पूरे 3 दिन चलाना होगा और सूरज घुड़ब होने पर 3 दिन तक एक भी खरगोश गुम किए बगैर उन्हें वापस महल लाना होगा। दूसरा, उसके बाद तुम्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा जिसमें 100 रोटियां होंगी और तुम्हें वो सब एक ही दिन में खानी होंगी। तीसरा, आखिरी काम यह है कि तुम्हें एक ही रात में गेहूं और जौ के एक बड़े ढेर को अलग अलग करना होगा। फिर शहजादी ने मजीद कहा, और आखिर में तुम्हें महल में ऐसी कहानी लेकर आना होगी जिस पर यकीन ना आए। यह सुनकर लकड़हारे ने कहा, ऐ शहजादी, ये तो नामुमकिन है। मगर शहजादी अपनी बात पर अड़ी रही। चुनांचे लकड़हारा दिल गिरफ्ता और गमगीन हालत में महल से निकल गया और उस पहेली के बारे में सोचने लगा जो अब उसके किसी काम ना आई थी। जब लकड़हारा उदास और परेशान बैठा अपने मसले पर गौर कर रहा था तो एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आई और कहा, ए नौजवान, तुम्हें क्या हुआ है? लकड़हारे ने एक तवील सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। जादूगरनी ने कहा, तुमने शहजादी की शर्त पूरी कर दी है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। जहां तक उसकी बाकी शर्तें हैं उनमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जादुई बांसुरी ले लो और खरगोशों के साथ मैदान में जाओ, जैसा कि शहजादी ने कहा था। परेशान मत हो, वो तुमसे नहीं भागेंगे। बस बांसुरी बजाओ और तमाम खरगोश फौरन तुम्हारे पीछे चलेंगे। सुबह के वक्त लकड़हारा खरगोशों के साथ मैदान में गया। उसने बांसुरी बजाई और फौरन तमाम खरगोश उसके पीछे चल पड़े और महल तक आए। महल के सब लोग लकड़हारे की वापसी पर हैरान रह गए और पूछा, तुमने ये कैसे किया? लकड़हारे ने अपना राज छिपाया और किसी को कुछ न बताया। अगले दिन खलीफा ने एक नौकर भेजा कि लकड़हारे से कम अज कम एक खरगोश ले लिया जाए। नौकर ने लकड़हारे से सौदा करने की कोशिश की, मगर लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा, चाहे बदले में सारी जमीन का सोना क्यों ना मिले। तब खलीफा ने फैसला किया कि खुद जाए और दोबारा लकड़हारे से कोशिश करे। मगर इस बार वो एक गांव वाले के लिबास में छिप गया ताकि कोई उसे न पहचान सके। जब खलीफा लकड़हारे के पास आया तो लकड़हारे ने फौरन पहचान लिया कि ये वही खलीफा है, क्योंकि उसके हाथ में एक अंगूठी थी। मगर लकड़हारे ने कुछ नहीं कहा। खलीफा, जो गांव वाले के लिबास में छिपा हुआ था, ने पूछा, तुम इस खरगोश के बदले क्या चाहते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं इस खरगोश को वापस कर दूंगा। मुझे पैसा या सोना नहीं चाहिए, बस ये कि आप मेरे पांव को बोसा दें, जूतियां उतारें और उन्हें पानी से धोएं। खलीफा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खलीफा के लिए यह बहुत बड़ी तौहीन थी कि वो लकड़हारे के पांव धोए। मगर बाद में उसने सोचा कि अगर शहजादी लकड़हारे से शादी न करे तो ये छोटी सी जिल्लत बर्दाश्त करने के काबिल है। उसने दिल ही दिल में कहा, खैर, किसी को मालूम नहीं कि मैंने ये किया। और वाकई खलीफा ने लकड़हारे की जूतियां उतारी, उसके पांव को बोसा दिया और पानी से धोया। फिर खलीफा ने लकड़हारे को खरगोश दे दिया और खुद दिल ही दिल में हंसने लगा। जब खलीफा महल वापस आया और सोचा कि वो लकड़हारे पर काबू पा गया है, तो लकड़हारे ने बांसुरी बजाई। फौरन ही खरगोश खलीफा के हाथ से छलांग लगाकर लकड़हारे के पास दौड़ गया। लकड़हारे के सामने शिकस्त ख्वार और किसी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। 3 दिन बाद खलीफा ने लकड़हारे से कहा, अच्छा, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली और अब हम तुम्हें एक कमरे में बंद करेंगे जिसमें 100 रोटियां हैं और तुम्हें उन्हें एक दिन में खाना होगा। लकड़हारा गमगीन और परेशान कमरे में दाखिल हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब जादूगरनी दोबारा उसके सामने आई और कहा, फिक्र मत करो लकड़हारे, तुम्हें बस बांसुरी बजानी है। रात के वक्त परिंदे आएंगे और सारा खाना खा जाएंगे। रात के वक्त लकड़हारे ने बांसुरी बजाई। कई परिंदे खिड़कियों से अंदर आए और सारी रोटियां खा गए। एक टुकड़ा भी बाकी न रहा।
सुबह को सब लकड़हारे की इस कामयाबी पर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम न था कि यह कैसे मुमकिन हुआ। इसके बाद खलीफा ने लकड़हारे को गेहूं और जौ के एक बड़े ढेर के साथ बंद किया, सोचकर कि इस बार वो उसे शिकस्त दे देगा, और कहा, सुबह देखेंगे कि तुम ये दाने एक ही रात में कैसे अलग करोगे। लकड़हारा सोच रहा था कि क्या करे। तब जादूगरनी दोबारा उसके सामने आई और कहा, लकड़हारे, फिक्र मत करो, बांसुरी बजाओ और सुकून से सो जाओ। बाद में चींटियों का जादू आएगा, वो गेहूं और जौ को अलग कर देंगी। और वाकई सुबह लकड़हारे ने देखा कि कमरे में दो अलग अलग ढेर बन चुके थे। यूं लकड़हारे ने अपनी आखिरी शर्त भी कामयाबी से पूरी कर दी। बाद में जब लकड़हारा खलीफा और शहजादी से बड़ी हाल में मिला, शहजादी ने कहा, तुमने वो सब कुछ कर दिखाया जो मैंने तुमसे कहा था, मगर तुम कहानी बताना भूल गए। अब तुम्हें हमें एक नाकाबिल ए यकीन कहानी सुनानी होगी। लकड़हारे ने खलीफा की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास एक कहानी है, अगर मैं इसे सब कुछ सुनाऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। खलीफा ने लकड़हारे को अजीब नजरों से देखा और कहा, अच्छा, अपनी नाकाबिल यकीन कहानी हमें सुनाओ। लकड़हारे ने पहले खलीफा के कान में सरगोशी की। वो हंसते हुए खलीफा से कहा, क्या शहजादी और सब लोग यकीन करेंगे कि तुमने मेरे पांव के बोसे किए और उन्हें धोया। जब खलीफा ने लकड़हारे की बात सुनी तो गुस्से में खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहा, वाकई ये कहानी नाकाबिल यकीन है। शहजादी ने ऐतराज करते हुए कहा, हम पहले वो कहानी सुनना चाहते हैं। खलीफा ने जवाब दिया, इसके पास वाकई ऐसी कहानी है जिस पर यकीन नहीं आता, और उसने तमाम शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर तुमने उससे शादी न की तो मैं तुम्हें फौरन कत्ल कर दूंगा। जब शहजादी ने देखा कि खलीफा अपनी बात में संजीदा है, तो उसने लकड़हारे से शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी और दिल ही दिल में यह भी मान लिया कि लकड़हारा न सिर्फ जहनत में उससे आगे निकल गया था, बल्कि उसने खलीफा को भी मात दे दी थी। शादी के दिन खलीफा शहजादी के पास आया और उससे कहा कि लकड़हारा एक ज़हीन और नेक दिल इंसान है और वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। शहजादी ने जब सब लोग कमरे से निकल गए, अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद, क्या आप मुझे वो नाकाबिल ए यकीन कहानी नहीं सुनाएंगे? मैं अब तक इसी के बारे में सोच रही हूं। खलीफा ने इधर देखा, फिर शहजादी के करीब आकर आहिस्ता से उसे बताया कि लकड़हारे के साथ क्या हुआ था और कैसे उसने उसके पांव चूमे और उन्हें पानी से धोया। यह सुनकर शहजादी मुस्कुरा दी और जोर से हंसने लगी और खलीफा से कहा कि वाकई वो आदमी बहुत होशियार है। जब लकड़हारा शादी के कपड़े तैयार कर रहा था तो जादूगरनी उसके पास आई और कहा, तुम्हें शादी मुबारक हो ऐ नेक दिल नौजवान, तुम वाकई इसके मुस्तहकड़ हो, मगर अब मुझे अपनी बांसुरी वापस दे दो। लकड़हारे ने बांसुरी उसे लौटा दी और उसका शुक्रिया अदा किया। जादूगरनी पलक झपकते ही उसकी नजरों से ओझल हो गई। लकड़हारे ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपनी मां की मौजूदगी के बगैर शादी नहीं करूंगा। चुनांचे उसने फौरन अपनी मां को बुलवाने का फैसला किया। खलीफा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक शानदार बघी ले जाकर उसकी मां को महल ले आएं। जब सिपाही उसके घर पहुंचे और उसे बताया कि खलीफा उसे महल बुला रहे हैं, तो उसके चेहरे पर घम नुमाया था और आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो ये समझ बैठी थी कि उसका बेटा शहजादी की शर्त पूरी करते हुए मारा जा चुका है। मगर जैसे ही वो महल पहुंची और अपने बेटे को जिंदा देखा, लकड़हारे ने उसे सारी दास्तान सुना दी। ये सुनकर वो जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मुझे मुआफ कर दे बेटे, मैंने वो सब इसलिए किया था कि मैं तुम्हें महल के दरवाजे पर लटका हुआ नहीं देखना चाहती थी। लकड़हारे ने उसे गले लगाया और कहा, आज के बाद तुम मेरे साथ इसी महल में रहोगी। आखिरकार महल में एक शानदार जश्न मुनाकिद हुआ, जिसमें सब लोग शरीक हुए। सब इस बात पर खुश थे कि शहजादी की शादी एक नेक दिल और ज़हीन लकड़हारे से हुई, जिसने इतनी मुश्किल और आजमाइश के बाद वाकई उसका हक कर साबित किया। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती,
बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हाफ़िज़।